वेलकम बैक डियर स्टूडेंट इन माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर भाटिया। एज यू नो कि बेटा ये चैनल जो है यहाँ पे प्योरली मैथमेटिक्स कंटेंट मिलता है क्लास 11 क्लास 12 आईआईटी जेई का एंड इंक्लूडिंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ आईआईटी जेई। तो बेटा अगर आप इफ यू आर अ रेगुलर यूजर देन सब्सक्राइब करें बच्चे, आप शेयर करें उनको जिनको लगता है कि जो मैथ्स में नीडी है, स्ट्रगल कर रहे हैं मैथ्स में, दे नीड स्पेशल लेक्चर्स या स्पेशल अटेंशन या more classes on any topic of IIT JEE जहाँ पे हमें थोड़ी सी ब्रीफ डिस्कशन की जरूरत है। एंड साइमल्टेनियसली अगर आपको लगता है कि मेरे लेक्चर अच्छे लग रहे हैं तो बेटा एक लाइक जरूर करें एंड कमेंट करके भी आप मेरे को बताएंगे कि बच्चे मेरे लेक्चर से आपको और क्या उम्मीदें हैं। तो चलते हैं, आज देखते हैं बच्चे। आज है हमारे पास सीक्वेंस एंड सीरीज का लेक्चर नंबर 10 जिसके अंदर हम देखेंगे बेटा अपने दो कॉन्सेप्ट को। एक तो देखेंगे प्रॉपर्टी ऑफ जीपी एंड देखेंगे बेटा ज्योमेट्रिकल मीन एंड इंसर्शन ऑफ ज्योमेट्रिकल मीन। तो मैं हूं बेटा प्रोफेसर भारती, आईआईटी जेईई मैथमेटिकल एक्सपर्ट, आपका दोस्त, मेंटर, टीचर, कुछ भी कह लीजिए। सीक्वेंस सीरीज का लेक्चर नंबर 10, इसके अंदर बेटा प्रॉपर्टी जो है जीपी की, इसी तरीके से एपी की भी थी। आई थिंक मेरे को याद नहीं आ रहा, 6th या 7th लेक्चर में हमने उसको कवर करी थी। एंड अरिथमेटिकल मीन का भी कॉन्सेप्ट हमने उसी लेक्चर में कवर करा था। तो इस लेक्चर में हम टोटली जो बातें हैं ज्योमेट्रिक मीन के ऊपर पढ़ेंगे। चलते हैं बेटा। सबसे पहले कहता है इफ ऑल द टर्म्स ऑफ अ जीपी बी मल्टीप्लाइड और डिवाइड बाय द सेम नॉन जीरो कांस्टेंट देन इट विल रिमेन अ जीपी। तो बच्चे ये मेरे को कहता है कि अगर मैं लेट्स से 2 4 2 जा 8 2 जा 16 32 64 128 5 5 512 1024, अभी 10 टर्म्स है। तो अगर मैं इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो बेटा मेरे को मिलेगा 6। 3 से करें, ठीक है बेटा 3 से करते हैं, 6 मिलेगा। 6 से क्या कहते हैं, फिर यहाँ पे होगा बच्चे मेरे पास 3 4 जा 12, 3 6 जा 3 8 जा हाँ बेटा, फिर मेरे को मिलेगा 3 8 जा 24 एंड 3 16 तिया 8 तिया 24 16 तिया 48 एंड सो ऑन। तो मेरे को बोलता है कि अगर आप किसी भी चीज से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं देन इट रिमेन अ जीपी विद द सेम कॉमन रेशियो। बेटा यहाँ पर कॉमन रेशियो कितनी है, 2 का मल्टीपल आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर भी बच्चे मेरे पास आपको 2 का मल्टीपल ही नजर आ रहा है और ये भी एक जीपी ही है। तो आई थिंक बेटा आपको फर्स्ट प्रॉपर्टी समझ में आ गई, बहुत इजी थी, कुछ ज्यादा डिस्कशन की नीड नहीं थी इस पे। प्रॉपर्टी नंबर सेकंड कहता है द रेसिप्रोकल ऑफ अ टर्म ऑफ अ जीपी फॉर्म अ जीपी। बच्चे मैंने कहा 2 2 का 4 2 जा 8 2 जा 16 दूनी 32 एंड सो ऑन। तो अगर मैं इसका रेसिप्रोकल करूं तो 1/2 1/4 1/8 1/16 एंड सो ऑन। तो यहां पे देखूं बच्चे, इस टर्म से इस टर्म जाने में मैंने 1/2 को मल्टीप्लाई करूंगा, इस टर्म से इस टर्म में जाने में 1/2 को मल्टीप्लाई करूंगा, इस टर्म से इस टर्म में जाने के लिए मैं 1/2 को मल्टीप्लाई करूंगा। इफ वी मल्टीप्लाई द ईच टर्म ईच सक्सेसिव टर्म्स बाय 1/2 तो देन वी गेट अ न्यू टर्म। तो बच्चे यहाँ पे सिंपल है, द रेसिप्रोकल ऑफ द टर्म ऑफ अ जीपी। अगर किसी जीपी का रेसिप्रोकल लिया तो वो भी एक जीपी ही होगी। Property number third है if each term of GP be raised by to the same power the resulting sequence is also form a GP। यानी कि बच्चे देखो मेरे पास एक GP है जैसे कि 2 4 8 16 32 एंड सो ऑन। अगर मैं इनमें सबकी पावर बच्चे क्या कहते हैं डबल कर दूं, मतलब अब एक से बढ़ा दूं, जैसे 2 की पावर यहाँ पे मैं कह रहा हूं 2 कर दूं, 4 की पावर भी 2 कर दूं, 8 की पावर भी 2 कर दूं, 16 की पावर भी 2 कर दूं एंड सो ऑन। तो हमने सारी जीपी की पावर जो है सेम लेवल से रेज करी है। तो अब जो पैटर्न बन रहा है उसको देखते हैं। ये बना 4, ये बना 16, ये बना 64 एंड 16 का स्क्वायर होगा बेटा 16, 16 चौक 64 दूनी 128 यानी कि 256। तो अब जो रिजल्टिंग सीक्वेंस बन रहा है दिस आल्सो फॉर्म अ जीपी। हाँ लेकिन इस बार कॉमन रेशियो जरूर चेंज हुआ है। तो कॉमन रेशियो को भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि पहले जो कॉमन रेशियो था वो 2 था, तो 2 का अब स्क्वायर हुआ है यानी कि 4 कॉमन रेशियो हो गया है। आप इस तरीके से भी इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आगे चलते हैं बेटा। कहता है
हमारे पास इफ अ फाइनाइट जीपी यानी कि एक अगर लिमिटेड नंबर हो, द प्रोडक्ट ऑफ अ टर्म इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द बिगिनिंग एंड द एंड ऑलवेज सेम एंड इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म। तो बेसिकली बच्चे ये हमने एपी के अंदर भी पढ़ी थी कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को जोड़ के जो सम आता है वही जो है सेकंड लास्ट टर्म और सेकंड टर्म को, थर्ड लास्ट टर्म और थर्ड टर्म को जोड़ के आएगा। तो यहाँ एपी में जोड़ना था, जीपी में ये चीज मल्टीप्लाई करने के ऊपर है। आप देखो बेटा कि आपके पास 2 4 8 16 32 64 डैश 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 डैश। तो बच्चे मेरे पास इक्वल टू आ, हमने वैसे फाइनाइट लेनी चाहिए, पहले बात तो मैंने फाइनाइट लेनी। 64 दूनी 128 दूनी 256 दूनी 512 एंड देन 1024। तो अब देखो बेटा हमारे पास अगर हम इसका और इसका प्रोडक्ट लें तो हमारे पास आ रहा है 2048। तो इसका मतलब है T1 और T10 जो भी फर्स्ट और लास्ट टर्म का। तो आप यहाँ पे देखें कि बच्चे 4 और 512 यानी कि टी सेकंड और T9, तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी कितना आ रहा है बच्चे हमारे पास इन दोनों का प्रोडक्ट भी आ रहा है 512 इंटू में तो 1024 और 2048। अगला हम देखें बेटा कि 8 इंटू में यहाँ पे है 256, तो इन दोनों का कितना आएगा, यानी कि बच्चे मैं कह रहा हूं T3 और T8 का देखें तो इनका प्रोडक्ट भी 2048 है। तो इसका मतलब जो जो इक्वी डिस्टेंस है उनका प्रोडक्ट जो है ना हर बार सेम आएगा एज जो प्रोडक्ट है फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म का है। आगे चलते हैं बेटा प्रॉपर्टी 4 के बाद प्रॉपर्टी नंबर 5, 3 नॉन जीरो टर्म आर एपी, ठीक है ना। इफ तो बच्चे देखो जैसे मैं कह रहा हूं ए बी सी ए ये जीपी में है, दैट मीन्स बी अपॉन ए इज इक्वल टू सी अपॉन बी। इट मीन्स बच्चे बी स्क्वायर किसके बराबर हो गया, ए सी के बराबर हो गया। होप आपको बेटा प्रॉपर्टी बहुत सिंपल सी थी है। आगे चलते हैं, इफ द टर्म of a given GP are chosen at a regular interval then the new sequence is also formed as GP। ये प्रॉपर्टी सिमिलरली AP के अंदर थी, मैं इसको दिखाता हूं बेटा। 2 4 2 जा 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256 दूनी 512 दूनी 1024। तो मैंने क्या करा, फर्स्ट टर्म ली बेटा एंड इसके बाद मैंने थर्ड मतलब तीसरी टर्म फर्स्ट टर्म के बाद फिर 1 2 3 फिर 1 2 3। तो मैंने कुछ ये टर्म उठाई, आई थिंक रेगुलर इंटरवल में नहीं है बेटा, तो एक सेकेंड। हाँ मैंने थर्ड फिर 2 टर्म छोड़ के फिर 2 टर्म छोड़ के फिर, तो मेरे पास जो बेटा सीक्वेंस मिला वो मिला 8 64 एंड 512। इसके बाद जैसे भी आते जाएगा तो आप देख सकते हैं कि बेटा 8 के मल्टीप्लाई में ये एक सीक्वेंस आगे बढ़ रहा है। तो सेम प्रॉपर्टी आप कह सकते हो जैसी हमें एपी में थी वैसी हमें जीपी में मिली है। जीपी में जैसी जितनी प्रॉपर्टी है वो मल्टीप्लाई पे अप्लाई होती है, एपी में वही प्रॉपर्टी ऐड करके अप्लाई होती थी। आगे चलते हैं बेटा, लास्ट प्रॉपर्टी है काफी लेकिन ये अच्छी प्रॉपर्टी है। एंड द इफ A1 से लेके AN इज अ जीपी ऑफ अ नॉन जीरो नॉन नेगेटिव देन इनका लॉग जो होगा वो एपी में होगा। कैसे बेटा, देखो मैंने कहा जैसे ए बी सी 3 नंबर लिए, मैंने तीनों बोला नंबर जीपी में है, तो इसका मतलब बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी होगा। अगर मैं इनके टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड करूं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो हम दोनों तरफ लॉग लेंगे, तो लॉग बी स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग ए सी। तो ये हो गया 2 लॉग बी इज इक्वल टू लॉग ए एंड प्लस लॉग सी। तो यहां पे अगर मैं इसको सपोज कर लो एक्स वाई जेड नाम दो, तो ये एक्स है एंड ये वाई है ये जेड है, तो मेरे पर रिजल्ट आ रहा है 2y इज इक्वल टू एक्स प्लस जेड। एंड यही प्रॉपर्टी एपी के अंदर भी थी जो 3 टर्म्स में अप्लाई होती है। तो इसका मतलब है कि जो हमारे पास पावर्स है वो नीचे आ जाती है और वही पावर अगर मैं कहूं कि एपी
सॉरी जीपी के अंदर जो आप पावर का पैटर्न देखोगे ना, पावर का पैटर्न एपी में नजर आएगा, ठीक है। लॉग क्या करता है बच्चे, उसी पावर को नीचे उतार देता है, तो इसका मतलब है कि अब वो जो पावर जो बेसिकली थी वो अब नीचे आ गई, तो वो एज अ एपी काम कर रही है। तो इस प्रॉपर्टी की वजह से ये लॉजिक है आपका। तो इजी प्रॉपर्टी थी बेटा, 6 प्रॉपर्टी थी, 7 सॉरी, इसके अंदर कुछ डिफिकल्ट नहीं थी, ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट थी। इनके पीछे का लॉजिक भी आपको बताया। तो चलिए देखते हैं बेटा अब क्वेश्चंस को। कह रहा है कि आप है ना के फाइंड करिए such that these three form a three consecutive terms of a GP। तो बेटा अगर 3 टर्म्स हैं जीपी की, क्वेश्चन बहुत आसान है, k-6 एंड 4। हाँ, तो होगा क्या, k-6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू में k। ओहो, आज मेरा पेन बहुत स्मूथ क्यों नहीं चल रहा, k प्लस में 9। तो लेफ्ट हैंड साइड कुछ नहीं है बच्चे, आपको एक स्क्वायर खोलना है, राइट हैंड साइड में भी एक फिगर आई है, आप अगर देखोगे तो एक क्वाड्रेटिक सिचुएशन बनेगी जिससे आप k का आंसर निकाल लोगे। क्वेश्चन आपकी रेंज में बच्चे, आप खुद कर सकते हो। नाउ दिस क्वेश्चन इज होमवर्क फॉर यू। तो अब आगे बढ़ते हैं बच्चे। इफ एबीसी आर इन जीपी, अगर एबीसी जीपी में है तो प्रूव करो कि ये जो है एपी में है। अब बेटा बहुत तरीके हैं इनको प्रूव करने के लिए, आप इसको भी देख सकते हो, यहाँ पे इसको यूज करके हम वही एक सिचुएशन निकाल सकते हैं, लेकिन मैं एक तरीका बताता हूं जिससे मैं ये चीज है ना आपको डायरेक्ट निकालूंगा। तो देखो, अगर एबीसी हमारे पास जीपी में है, तो मैं ये कहूंगा बच्चे, अगर ए बी सी जीपी में है तो मैं इनकी पावर अगर रेज कर लूं, तो ये मैंने कहा था कि हमने एक प्रॉपर्टी देखी भी थी, आई थिंक, हाँ, कहाँ गया। तो बेटा अगर हम किसी भी जीपी की पावर हम सेम रेस करते हैं, तो वो भी रिजल्टिंग फिगर भी हमारी जीपी बन जाती है। तो इसका मतलब है कि अगर मैं इन एबीसी की सबकी पावर रेस करूं, रेस बाय एन, तो यानी कि मेरे पास नई फिगर क्या हो जाएगी बच्चे, ए की पावर एन, बी की पावर एन, सी की पावर एन। अब ये तीनों फिगर अभी भी क्या है बच्चे, जीपी में है, तो जीपी में है तो बी एन का स्क्वायर इज इक्वल टू ए एन इंटू में सी एन। अब बच्चे मेरे को क्या करना है, मेरे को बेसिकली अब लॉग लेना है। तो मैंने कहा टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। मुझे कैसे पता चला बेटा लॉग लेना है, क्योंकि मैं ए एन बी एन सी एन की सिचुएशन में निकाल दी है। अब सिंपल है, मेरे को लॉग लेना है, तो लॉग लेने के लिए मैं यहाँ पे कहता हूं 2 लॉग बी एन इज इक्वल टू, ओह पहले मैं प्रॉपर्टी सीधा नहीं बतानी चाहिए थी। हम्म, तो इसको इग्नोर करते हैं एंड हम यहाँ पे लेते हैं पावर 2 ही। तो ये आ जाएगा बच्चे आपका लॉग ए की पावर एन इंटू में लॉग सी की पावर एन। तो मेरे पास रिजल्ट हो जाएगा 2 लॉग बी की पावर एन इज इक्वल टू बच्चे, बहुत सारी ध्यान न रखने वाली गलतियां हो रही है बेटा। तो ये हो जाएगा बच्चे आपका लॉग ए की पावर एन प्लस लॉग सी की पावर एन। तो बेसिकली यहाँ पे अगर मैं ये कहूं कि हमने एक तरीके से ये प्रूव कर दिया कि इफ 3 नंबर्स आर इन एपी, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर सपोज कर लो एक्स वाई जेड एपी में है, एक्स वाई जेड एपी में है, तो यानी कि 2y इज इक्वल टू एक्स प्लस जेड, ये जो रिजल्ट होता है हमने बेसिकली यही प्रूव कर दिया। तो यहाँ पे ये टर्म जो है आप देख सकते हो, ट्वाइस ऑफ एडिशन ऑफ 2, इसका मतलब 3 टर्म जो है वो जी सॉरी एपी में है। तो आप इस सीक्वेंस का हवाला दे सकते हो। आगे चलते हैं बेटा, एक क्वेश्चन और देखते हैं। 3 नंबर्स हूं सम आर 15 इन एपी। तो मैंने आपको बताया था कि बच्चे अगर एपी में हमें कभी भी 3 नंबर लेट करने की बात आए, तो वो 3 नंबर हम क्या लेट करते हैं और किस कंडीशन में लेट करते हैं। तो 3 नंबर जो लेट करते हैं वो ए माइनस टी, ए एंड ए प्लस टी लेट करते हैं, और कंडीशन ये है कि बेटा हमेशा मेरे पास उन 3 नंबर का सम प्रेजेंट होना चाहिए, तब भी मेरे पास फायदा है। तो हमारे इस क्वेश्चन में ये बात दोनों ही बातें हैं। हमको क्या है बेटा, सम 15 भी दे रखा है बच्चे एपी का एंड
3 नंबर्स का, तो मेरे ख्याल से मतलब जो सिचुएशन या कंडीशंस है वो सारी यहाँ फुलफिल होती है, इसलिए मैं 3 नंबर जो एपी के हैं वो लेट करता हूं, लेट 3 नंबर a माइनस टी, a एंड a प्लस टी। कह रहा है कि इन तीनों का सम इन एपी, तो कह रहा है इन तीनों का सम जो है वो 15 है। अब बच्चे तीनों का सम 15 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 3a इज इक्वल टू 15, a की वैल्यू आ गई मेरे पास 5। अब हमें ये क्वेश्चन बोलता है कि हमारे पास तीन नंबर अब जो है आफ्टर कैलकुलेटिंग द 5, तो ये हो गया 5 माइनस टी, 5 एंड 5 प्लस टी। तो कह रहा है कि अगर मैं इसके अंदर +1 +4 एंड +19 कर दूं तो रिजल्ट क्या होगा। तो बच्चे रिजल्ट ये होगा 5 और 1 6, 6 माइनस टी, 5 4 ये बनेगा 9 और 19 5 बनेगा 24 प्लस टी। कह रहा है कि जो अब तीन नए नंबर आएंगे, जब जो हमारे में नए नंबर आएंगे वो क्या हो जाएंगे, वो जीपी में होंगे। इसका मतलब है बेटा कि हमारे पास 9 का स्क्वायर इज इक्वल टू 6 माइनस टी इनटू में 24 प्लस डी। तो यहां से बच्चे हमें बेसिकली एक इक्वेशन मिलेगी, आपको इसको खोलना है, सॉल्व करना है एंड रिजल्टिंग फिगर तक पहुंचना है। होप बच्चे आप ये कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो दिस सिचुएशन आप यहाँ पे आप ये खुद टैकल कर सकते हैं, आपकी रेंज में है, तो दिस इज होमवर्क फॉर यू। आगे चलते हैं। इफ ए बी सी आर इन एपी, अगर ए बी सी एपी में है, एक्स वाई जेड जीपी में है, तो हमें ये शो करना है कि ये 1 है। तो तीन नंबर एपी में है, हमने अभी अभी बात करी बेटा कि 2b इज इक्वल टू ए बी सी, एंड मेरे को बोल रहा है अगर एक्स वाई जेड जीपी में है तो मेरे पास आया वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स जेड। तो ये मेरे को सिचुएशन गिवन थी, उनका मैंने कंक्लूजन निकाला। अब कह रहा है इस रिजल्ट को 1 के बराबर प्रूव करो या शो करो। तो मैंने क्या करा बच्चे, मैंने उठाया x b माइनस सी, इंटू में y c माइनस a, इंटू में z a माइनस में b। तो सबसे पहले मैंने ये देखा कि यार मैं ना y स्क्वायर की वैल्यू एक्स जेड रख सकता हूं, तो y का स्क्वायर नहीं है, तो मैंने कहा ठीक है, सबसे पहले लेते हैं रेस पावर 2। ठीक, तो पावर 2 लेंगे तो बच्चे पावर 2 हम सबके तीनों टर्म्स की लेते हैं, तो बेसिकली हमारे पास x की पावर 2 b माइनस सी, इंटू में y की पावर 2 c माइनस a, इंटू में z की पावर 2 a माइनस b। अब इसकी पावर सबको हमने अगर मल्टीप्लाई में देखा, तो मल्टीप्लाई में हमने यहां पर बच्चे ये तीन चीजें हमने बेसिकली 2 4 6 हमने जो भी रेस करा है, ठीक है, तो यहां पे भी हम 1 की पावर 6 लेंगे, तो बच्चे 1 की पावर हाँ 1 की पावर 6 लेंगे तो बेटा 1 की पावर 6 यानी कि 1। अब बच्चे मैं यहां पे y स्क्वायर की वैल्यू क्या रख सकता हूं, एक्स जेड रख सकता हूं, तो यानी कि बच्चे एक्स जेड इनकी पावर है c माइनस ए, ये है x की पावर 2b माइनस 2c इनटू में, और ये है z की पावर 2a माइनस 2b। अब बच्चे कुछ नहीं करना, x की पावर को हमें इकट्ठा करना है, तो x की पावर इकट्ठा करेंगे तो ये है बेटा 2b माइनस 2c प्लस c माइनस a, और यहां से z की पावर को इकट्ठे करना है, तो यहां से हम z की पावर को इकट्ठा करेंगे, तो मेरे पास रिजल्ट मिल जाएगा बच्चे आपका c माइनस a प्लस 2a माइनस 2b। एंड हमें मिलेगा बच्चे ठीक है, हमें मिलेगा बेटा यहां पे, तो आपका ये सिचुएशन बनी 2b, 2b माइनस सी, तो ये सिचुएशन बनी x के ऊपर 2b माइनस सी माइनस ए, और ये सिचुएशन बनी z के ऊपर, ये बनी बेटा a प्लस सी माइनस, तो ये बनी बेटा a प्लस सी माइनस 2b। तो हमने अभी अभी पढ़ा बेटा कि ये दोनों सिचुएशन आपस में बराबर होती है। दैट मीन्स कि बच्चे मेरे को जो रिजल्ट मिला है वो क्या मिला है बेटा, मेरे को जो रिजल्ट मिला है x की पावर क्या हो गया 0 इंटू में y की पावर 0, ये 1 है। अच्छा मैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड नहीं लिया,
तो मैंने इस तरीके से नहीं लिया, तो मुझे लेफ्ट हैंड साइड लेना चाहिए था। तो अगर मैंने लेफ्ट हैंड साइड में पावर रेस कर रहा हूं, तो मैंने उसका इंपैक्ट हटाने के लिए पावर, उसी सेम पावर से मतलब मेरे को रेसिप्रोकल भी लेना पड़ेगा 1/6। तो फाइनली आंसर बेटा 1/6 आया। 1 की पावर कुछ भी हो, 1 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड रहेगा। तो ये जितना भी चलता रहेगा, यहाँ पे 1/6, यहाँ पर भी बच्चे आपका 1/6, यहाँ पर भी बच्चे आपका 1/6 एंड यहाँ पर भी बच्चे 1/6 रहेगा। तो क्वेश्चन आसान था, कुछ नहीं, थोड़ा सा आइडेंटिफाई करना था। बेसिकली हमें ये देखना था कि उस सिचुएशन के अंदर हम किस तरीके से पहुंचे। मैं रूट के थ्रू भी पहुंच सकता था, y की वैल्यू रूट एक्स एंड जेड, लेकिन वही था, वे पावर जब आती तो हमें ऐड करना पड़ता, तो फिर वो डिवाइड बाय 2 जाता। तो इसलिए मैंने रेस करना ज्यादा बेटर समझा। आगे चलते हैं बेटा क्वेश्चन में। If mth, nth and pth term of an GP form a 3 consecutive terms of a GP। बेटा M N P जो है किसी भी GP की 3 consecutive terms है। तो मैंने कहा ठीक है यार, TM हो गया, ठीक है, TM एंड TN एंड TP, ये तीनों GP की टर्म्स हैं। तो डेट मीन्स AR M-1, ARN-1 एंड ARP-1। आगे बोलता है कि ये जो है किसी जीपी की भी 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है, यानी कि ये खुद भी जीपी की टर्म्स है और अपने आप में भी जीपी बना रही है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है बेटा कि ARN-1 का स्क्वायर इज इक्वल टू ARM-1 इंटू में ARP-1। प्रूव करना है बच्चे मुझे एम एन पी फॉर्म 3 consecutive terms of an arithmetical सीक्वेंस, यानी कि एम एन पी जो है हमारा अर्थमेटिकल सीक्वेंस है। तो बेसिकली 3 टर्म्स हमारी एपी में होती है। तो बेटा 2m इज इक्वल टू एन प्लस पी, मुझे इस रिजल्ट पे जाना है। तो चलते हैं बच्चे, यहां से देखा ये आया ए स्क्वायर इंटू में आर 2n-1 इज इक्वल टू बेटा यहां पे रहा ए स्क्वायर आर की पावर जो है, अच्छा सॉरी, हाँ आर 2 बार है तो ए स्क्वायर, आर की पावर आ गई m-1 प्लस में p माइनस में 1। तो मेरे पास ए स्क्वायर कट गया बच्चे, तो ये हो गया आर की पावर 2n-2, ये हो गया आर की पावर m प्लस p-2। हमने कंपेयर करा बच्चे, ऑन कंपेयरिंग, तो कंपेयरिंग करा तो क्या हुआ बेटा, हमारे पास आ गया 2n-2 इज इक्वल टू m प्लस p-2, जिसमें 2 से 2 कट जाएगा, मेरे पास आ जाएगा बेटा 2n, ये n है बेटा, तो 2n इज इक्वल टू m प्लस पी। होप आपको समझ में आया होगा, इजी क्वेश्चन था और क्वेश्चन आसान था, बस हमें इस बात को आइडेंटिफाई लेना था कि हम उन दोनों बातों का मीनिंग क्या है। आगे चलते हैं बेटा, क्वेश्चन नेक्स्ट है। क्वेश्चन कहता है इफ ए बी सी आर इन अ जीपी एंड दिस इक्वेशन इक्वल, तो प्रूव करना है कि एक्स वाई जेड जो है वो एपी में है। तो प्रूव तो वही होगा बेटा 2y इज इक्वल टू एक्स प्लस जेड। अब मेरे पास जो है ये तीनों बराबर हैं, तो इनसे मैंने कहा कि अगर ये तीनों बराबर हैं तो इन्हें किसी एक नंबर के इक्वल कर लेता हूं। तो ये आएगा b की पावर 1/y एन इज इक्वल टू सी की पावर 1/z, इसे किसी नंबर के बराबर करा के, और ये अगर जीपी में है, ये तीनों नंबर जीपी में है, तो यहां से कंक्लूजन निकला बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। तो बच्चे अब निकला ए की पावर इज इक्वल टू के की पावर एक्स, बी इज इक्वल टू के की पावर वाई एंड सी इज इक्वल टू के की पावर जेड। तो ये मेरा एबीसी निकला, के की पावर ये निकला सारा। कहता है कि बी स्क्वायर यानी कि के की पावर y का स्क्वायर इज इक्वल टू के की पावर x इंटू के की पावर z, यानी कि के की पावर 2y इज इक्वल टू के की पावर x प्लस z। इस पर भी बेटा ऑन कंपेयरिंग करेंगे, तो हमने कंपेयरिंग में डाला तो मुझे जो रिजल्ट मिला वो है 2y इज इक्वल टू एक्स प्लस जेड। दैट मीन्स कि बेटा मेरे को जो प्रूव करना था वो प्रूफ हो चुका है। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया, इजी था काफी, एंड एक जो प्रॉपर्टी वाला पार्ट था वो बेसिकली खत्म हो गया।
क्वेश्चन को मैंने ज्यादातर वही लिए जहां पे मेरे को थोड़े से लॉग या पावर वाले लगे, बाकी क्वेश्चन सारे के सारे नॉर्मल थे। आगे चलते हैं। आई थिंक एक क्वेश्चन, अच्छा एक क्वेश्चन और बचा हुआ है बेटा। कह रहा है बेटा कि एबीसी जीपी में है, तो इसका मतलब बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। कह रहा है ये प्रूव करो कि एपी में होगा। बच्चे सबसे पहले मैं बता दूं, लॉग अगर एक्स की पावर एक्स बेस और ये वाई है, तो हम इसको वाई यहां और यहां पे कर सकते हैं, यानी कि चेंज द बेस प्रॉपर्टी है। तो और मैंने अपने लॉगरिथमिक सीरीज में काफी अच्छे से समझाई है ये कैसे है। इसका मतलब है बेटा कि ये लॉग ए अपॉन इसका बेस एम, ये लॉग बी इसका बेस एम, ये लॉग सी इसका बेस एम। तो बच्चे बेसिकली हमें जो लॉग लेना है वो बेस एम लेना है, बस यही करना है। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, हम दोनों तरफ लॉग लेते हैं, तो लॉग बी का स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग ए इंटू सी। तो ये आ जाएगा बेटा 2 log b इज इक्वल टू log a प्लस log c। एंड तीन टर्म्स अगर जी एपी, मतलब मुझे इन तीनों टर्म्स को ही बताना था बेसिकली, ये एपी में है, तो मैंने कहा बीच वाली टर्म का ट्वाइस इन दोनों टर्म का सम के बराबर होता है। तो क्वेश्चंस के अंदर मैंने आपको अगर देखा जाए तो पैटर्न लॉग के ज्यादा थे, इसलिए थोड़ा सा फोकस लॉग पर ही रखा था। आगे चलते हैं बेटा, इंसर्शन ऑफ अ ज्योमेट्रिकल मीन। तो सबसे पहले समझते हैं ज्योमेट्रिकल मीन के बारे में। ज्योमेट्रिकल मीन का मतलब मैं पहले मीन बता दूं। मीन का मतलब होता है बीच का, यानी कि दो नंबर्स के बीच की फिगर। अब ज्योमेट्रिकल मीन का मतलब है कि बीच का, जैसे मैं ये कह रहा हूं कि ये दो नंबर है, इनकी बीच की फिगर बताओ। अब बीच की फिगर जो है पहले हमने पढ़ी थी अर्थमेटिकली, अब हम पढ़ रहे हैं ज्योमेट्रिकली, यानी कि इन दोनों नंबर्स के बीच में ऐसा नंबर बताओ जो कि ज्योमेट्रिकल मीन जी से रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इसको जी से रिप्रेजेंट किया जाता है, जो इनसे ज्योमेट्रिकली दूर हो, यानी कि ज्योमेट्रिकली बीच में हो। ए से जितना ये दूर है उतना ही ये बी से भी दूर हो ज्योमेट्रिकली, यानी कि मल्टीप्लाई बेस पे ये दूर हो। इसका मतलब है कि अगर मैं इसमें कुछ भी मल्टीप्लाई करूंगा, वही नंबर, जैसे मैं इसके अंदर जो भी मल्टीप्लाई करूंगा वही नंबर यहां पे जी में मल्टीप्लाई करके बी आ जाना चाहिए, कुछ ऐसी बात है। फॉर एग्जाम्पल जैसे 3, ठीक है, 3 के बीच में बेटा आपका 3 टू जा 6, टू जा 12, 24, 24 दूनी 48, दूनी 96, यहीं पे रुकते हैं। तो बेटा 3 एंड मैं यहां पे बोल सकता हूं 3 और 12 के बीच में अगर कोई नंबर ज्योमेट्रिकली दूर है तो वो कौन सा है? 6 है इस सीक्वेंस के अंदर। सिमिलरली बेटा 12 जो है वो इन दोनों के बीच के ऊपर इक्वली दूर है, और किसी भी दो नंबर के बीच में बहुत सारे ज्योमेट्रिकल मीन हो सकते हैं, तो वो अपने ऊपर डिपेंड है। जस्ट लाइक अ सेम कॉन्सेप्ट ऑफ एपी। एपी के अंदर हमने भी अर्थमेटिकल मीन पढ़ा था, वहां पर बस वो ऐड के थ्रू दूर था, यानी कि जो बीच में था वो कैसा होना चाहिए? एडिशन के थ्रू। यहां पे जो बीच में होना चाहिए वो मल्टीप्लिकेशन के थ्रू है। यानी कि बच्चे अगर मैं बोलूं कि दो नंबर्स के बीच में कोई नंबर है, मैंने कहा ए, इनके बीच में कोई जी है एंड यहां पर है बी, तो मैंने सिंपल सी बात है कि जी इनसे ज्योमेट्रिकली इक्वली डिस्टेंस पर है। दैट मींस बेटा जी अपॉन में ए इज इक्वल टू बेटा बी अपॉन में जी। देन व्हाट वी गेट अ रिजल्ट? जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी। तो जी जो है वो क्या आ जाएगा? अंडर रूट ए बी, एंड जी रिप्रेजेंट टू अ ज्योमेट्रिकल मीन। तो बच्चे इंसर्शन का मतलब पहले यह था ज्योमेट्रिकल मीन। इंसर्शन का मतलब है कि आपसे बोला जाएगा कि इन नंबर्स के बीच में कुछ ज्योमेट्रिकली वैल्यू मीन डालिए। वो हम देख लेंगे, सिंपल ही है बेटा, कोई मुश्किल नहीं है। कुछ क्वेश्चंस मैंने लिए हैं, उन्हीं को हम करते हैं, आपको समझ में भी आ जाएगा। कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी है। सबसे पहले कुछ थ्योरम्स को पढ़ लेते हैं। ए एंड जी बेटा यहां पे आप मार्क कर लीजिए, रेस्पेक्टिवली अर्थमेटिकल मीन एंड ज्योमेट्रिकल मीन को दिखाया जाता है। एंड ये कह रहा है कि अर्थमेटिकल मीन हमेशा ज्योमेट्रिकल मीन से बड़ा या बराबर भी रह सकता है। बेटा एक स्पेशल केस है जहां पे दोनों में बराबर रह सकता है। अच्छा, ए को बोला है ये है अर्थमेटिकल मीन बिटवीन ए एंड बी, बिटवीन ए एंड बी। जी का मतलब है बच्चे, जी का मतलब है ज्योमेट्रिकल मीन बिटवीन
ए एंड बी। तो अगर दो नंबर्स के बीच में ये है तो a प्लस बी अपॉन टू, जी है तो बेटा ये है बेटा रूट ए बी। अब कह रहा है कि a, हमें ये शो करना है कि a जो है वो ग्रेटर देन g है, इसका मतलब है a माइनस जी ग्रेटर देन जीरो है। अच्छा a क्या है बेटा, हमारे पास बच्चे a प्लस बी अपॉन टू ग्रेटर देन रूट ए बी। इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो a प्लस बी ग्रेटर देन रूट टू ए बी। तो मैंने यहां पर लेकर आया a प्लस बी माइनस टू रूट ए बी ग्रेटर देन बेटा जीरो। अब यहां पे ध्यान से देखो तो बेटा इन टर्म्स को मैं रूट ए का स्क्वायर भी लिख सकता हूं। तो मेरे पास फॉर्मूला बना रूट ए का स्क्वायर प्लस रूट बी का स्क्वायर माइनस टू रूट बी। तो अब ये ग्रेटर देन जीरो, ये प्रूव करना है। तो मैंने कहा यार ध्यान से देखो, ये बन रहा है रूट ए माइनस रूट बी का स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो। तो अब बच्चे कोई भी स्क्वायर होता है उसकी मिनिमम वैल्यू जो होती है वो जीरो और मैक्सिमम वैल्यू जीरो से बड़ी होती है। तो हमने बेटा ये बात प्रूव कर दी कि आपके पास अगर a माइनस जी होगा तो एक स्क्वायर कन्वर्ट हो रहा है, इट मींस उसकी मिनिमम वैल्यू जीरो और मैक्सिमम वैल्यू जीरो से बड़ी है। दैट मींस कि अरिथमेटिकल मीन हमेशा ज्योमेट्रिकल मीन से बड़ा आएगा। इस प्रॉपर्टी का बहुत यूज होगा जब भी हमारे को लेस देन या ग्रेटर देन की चीजें लगेंगी। फिलहाल के लिए बेटा आगे चलते हैं। थ्योरम 2 क्या कहती है, अगर a and g are respectively arithmetical and geometrical mean between a two positive number a and b, then quadratic equation having a a b as its root जो भी है ये प्रूव करो। बहुत सिंपल है बच्चे, सबसे पहले देखो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब भी पढ़ी थी तो हमने ये चीज डिस्कस करी थी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस में सम ऑफ द रूट प्लस में प्रोडक्ट ऑफ द रूट कुछ इस तरीके से डिजाइन होती है। तो अब यहां पे a क्या है बेटा, a प्लस बी अपॉन में टू एंड क्या कहते हैं g क्या है बेटा रूट ए बी। तो अगर इस इक्वेशन के रूट बेटा बच्चे इसके जो रूट्स हैं अल्फा बीटा जो नॉर्मली होते हैं हमारे पास ए बी है, तो मेरे पास इक्वेशन निकलनी चाहिए एक्स स्क्वायर माइनस में ए प्लस बी, छोटा लेना चाहिए था, ए प्लस बी एक्स प्लस में पी इज इक्वल टू जीरो एंड पी का मतलब है इन दोनों का प्रोडक्ट यानी कि बेटा ए बी। नाउ बच्चे अब ध्यान से देखो, इट इज अ सम, हमारे पास ये क्या है सम। तो सम जो है वो ये है 2a इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो a प्लस बी बेटा आपका क्या है 2a, तो ये हुआ 2a x प्लस में प्रोडक्ट क्या है बच्चे, तो ए बी निकालने के लिए मैंने जी स्क्वायर करा इज इक्वल टू ए बी। तो ये आ गया बेटा आपका जी स्क्वायर, ये आपका एक्स स्क्वायर माइनस का एज इट इज। तो यही बात हमें बोल रहा था कि आप किसी इक्वेशन को अगर उसके रूट्स ए बी हैं तो इस फॉर्म में भी लिख सकते हो। होप सो बेटा एक थ्योरम थी तो मैंने आपको एक्सप्लेन करी अभी के लिए, ठीक है। आगे चलते हैं बेटा, कहता है इफ a and g be a arithmetical mean and a geometrical mean between a two positive number then the number are a this and this। बच्चे अभी अभी हमने ना एक चीज निकाली क्या कि अगर आपको पास a and b किसी भी इक्वेशन का रूट है तो वो इक्वेशन इस फॉर्म में लिखी जा सकती है। तो मैंने कहा एक्स स्क्वायर माइनस में टू ए एक्स प्लस में जी स्क्वायर, ठीक है। अगर इस इक्वेशन के रूट जो है वो क्या है ए बी है, तो अब ए बी निकालने का क्या तरीका होता है, नॉर्मली किसी इक्वेशन के रूट्स कैसे निकालते हैं, रूट्स का मतलब आंसर निकालना। तो हम निकालते हैं डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। तो बी है बच्चे मेरे पास माइनस टू ए का स्क्वायर माइनस में फोर इंटू में वन इंटू में जी स्क्वायर। तो मेरे पास आ गया बेटा फोर ए स्क्वायर माइनस फोर जी स्क्वायर। तो मैंने बोला फोर ए स्क्वायर माइनस में जी स्क्वायर। तो डी जो है बच्चे मेरे पास रिजल्टिंग फिगर जो आई है वो बेसिकली फोर ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर आई है। अब हमारे पास जो अल्फा बीटा निकालते हैं वही बेसिकली आंसर होता है और यहां पर जो आंसर है वो ए और बी रूट्स है। तो यानी कि मैं ए और बी कैसे निकलेंगे बच्चे, आपके माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन में टू ए।
तो माइनस बी माइनस माइनस बी का मतलब हुआ बेटा ये हमारे पास माइनस बी है, ये वाली सिचुएशन। ये सिचुएशन बेटा मेरे पास माइनस बी है, तो इसका मतलब है माइनस माइनस प्लस 2a प्लस माइनस रूट डी, इसके अंदर 4 कॉमन है, ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर अपॉन में 2a, ए की वैल्यू 1 है, तो मेरे पास रिजल्ट आ गया। अच्छा a का मतलब यहां पे बेटा ये a नहीं है, ये a का मतलब है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो ये वाला ए इससे लिंक नहीं कर रहा, मैंने स्टार्टिंग में ध्यान नहीं दिया, वरना मैं थोड़ा सा स्पेशली उस पे रखता, फोकस में रखता। तो अब 4 भी रूट से बाहर आ जाएगा, 2 2 यहां से, तो 2 बेसिकली कॉमन आके सब जगह से कट जाएगा, और मेरे पास जो मेरे आंसर है दोनों नंबर वो किस फॉर्म में आएंगे, वो आएंगे ए माइनस जी के स्क्वायर की फॉर्म में। तो ये एक भी थ्योरम थी, मैंने आपको समझा दी बेटा। आगे चलते हैं। अब क्वेश्चंस की बारी है, कहता है 5 नंबर आप इस बीसी इन दो के बीच में डालिए, और कैसे डालने हैं, जो ज्योमेट्रिकली इक्वल डिस्टेंस पर हो। तो मैंने कहा यार ठीक है, हमने कहा 576, इसमें पहला ज्योमेट्रिकल नंबर G1, दूसरा G2, तीसरा G3, चौथा G4, पांचवा G5, 5 ज्योमेट्रिकल नंबर डाल के लास्ट में मेरे पास 9 आया। करने का तरीका बेटा इनका बिल्कुल एग्जैक्टली मतलब क्वेश्चन का तरीका भी है कहूं तो एग्जैक्टली एपी वाला है, बस फॉर्मूला वहां एपी का लगता था, यहां जीपी का लगेगा। आप ध्यान से देखो, अगर मैं सीरीज को ऊपर नीचे भी लिख दूंगा, बढ़ते हुए क्रम में भी लिख दूंगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको लिख सकता हूं 9। आप इसको रिवर्स ऑर्डर में भी लिख रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, तो 9 यहाँ पे जैसे G5, G4, G3, G2 एंड G1, यहाँ पे 576, तो ये हो गया बेटा मेरे पास ए यानी कि फर्स्ट टर्म। T1 इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू ये हुआ मेरे पास 9, ये हो गया बच्चे मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हो गया T7 इज इक्वल टू 576। अच्छा अब ये हुआ AR6, ये हो गया 576, ए की वैल्यू 9 है तो R6 इज इक्वल टू 576, R की वैल्यू 6 है बेटा, तो मैंने यहाँ पे 9 से डिवाइड करा, तो 9 6 54 एंड 3 9 चौक 36, तो 2 की वैल्यू आई थिंक यही आएगी बेटा, तो R इज इक्वल टू क्या हुआ मेरे पास 2। तो अब पहली टर्म जो ये है, अब ये क्या होगा बच्चे AR, ठीक है, ये हो जाएगा बेटा AR स्क्वायर, ये हो जाएगा AR क्यूब, ये हो जाएगा AR4 एंड ये हो जाएगा AR5। बच्चे मैंने ना पहले ही एज्यूम कर लिया था कि जीवन ये यहां से ऐसे इस ऑर्डर में है, दैट्स वाई मैंने उस ऑर्डर को चेंज नहीं करा। अदरवाइज आप क्योंकि अभी एज्यूमिंग बेस पर है, तो पहला नंबर जीवन यहां पर भी लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो जीवन लिखने से यहां पर ये होगा कि हाँ ठीक है, हम पहला नंबर कैलकुलेट कर रहे हैं, थोड़ा सा ये मैचअप हो जाएगा। तो बाकी अगर मैं आंसर की बात करूं तो ए इंटू आर, आर क्या है बेटा, ए है 9, आर बेटा मेरे पास है 2, तो 9 दूनी 18, ये है बेटा 9, आर स्क्वायर 2 का स्क्वायर, तो 2 दूनी 4 और ये आ जाएगा 9 चौक 36, तो 9 दूनी 18 दूनी 36 करके आप 576 तक पहुंचोगे। क्वेश्चन आसान था, कोई दिक्कत नहीं थी, बस फर्स्ट क्वेश्चन था, मेरे को इस तरीके करवाना था। आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है बेटा, आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है एंड काफी अच्छा क्वेश्चन भी है। कहता है एन की वैल्यू बताओ सो डेट जो ये है ना, इन दो नंबर्स के बीच का ज्योमेट्रिकल मीन है। तो इसका मतलब ये है दो नंबर्स के बीच का ज्योमेट्रिकल मीन मेरे को दे रखा है ए एन प्लस वन बी एन प्लस वन अपॉन में बेटा ए एन प्लस बी एन। तो कुछ नहीं करना बेटा, सॉल्विंग के लिए वही हमने ऐसा क्वेश्चन एपी में भी करा था। तो ए की पावर एन प्लस में रूट ए बी, बी की पावर एन इज इक्वल टू ए की पावर एन प्लस वन प्लस में बी की पावर एन प्लस वन। तो ए की पावर एन के लिए इधर ले जाते हैं, बी वाले को इधर ले जाते हैं, तो ये हुआ रूट ए बी, बी की पावर एन इंटू में बी की पावर एन, बी इज इक्वल टू ए एन
इनटू में ए, माइनस में बेटा हमने यहां पे करा रूट ए रूट बी एंड ए एन। तो यहां से रूट बी बी एन कॉमन आ जाएगा, बी एन रूट बी। तो मेरे पास कॉमन आ रहा है बी एन रूट बी, अंदर बच गया बेटा मेरे पास रूट ए माइनस में रूट बी, यहां पे ए एन रूट ए कॉमन आ रहा है, तो अंदर बच गया रूट ए माइनस रूट बी। अब दोनों ये कैंसिल हो रहे हैं, तो मेरे पास आ गया बी एन रूट बी अपॉन में ए एन रूट ए इज इक्वल टू यहाँ पे 1। अगर मैं इनकी पावर को कॉमन निकालूं तो b की पावर b अपॉन में a इनकी पावर n प्लस 1/2 इज इक्वल टू b अपॉन a की पावर 0। तो n प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0, n की वैल्यू आ गई -1/2। तो होप कि आपको ये बात समझ में आई, n की वैल्यू -1/2 है। एंड हम सिंपल है कि 1 का मतलब है किसी पावर 0। क्वेश्चन अच्छा भी था, क्वेश्चन नॉर्मल भी था, कोई दिक्कत नहीं थी। आगे चलते हैं बेटा, कह रहा है दो नंबर ऐसे बताओ जिनका अर्थमेटिकल मीन 34 है, ज्योमेट्रिकल मीन 16 है। देखो बच्चे, इन क्वेश्चंस को लेने की वजह क्या है, इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका, क्योंकि आप दो नंबर्स के बीच का 34 एंड रूट ए बी इज इक्वल टू 16। अब बेसिकली है क्या बच्चे कि ए की वैल्यू दूसरे में निकाल के हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। आप भी शायद यही करोगे, यहाँ पे स्क्वायर कर दोगे, 16 का स्क्वायर जो हो जाएगा 256 हो जाएगा, और उससे यहाँ पे प्रोसीड कर सकते हो। लेकिन एक तरीका और भी है, क्योंकि मैं चाहता हूं वो तरीका हो, इसलिए मैंने इस तरीके के दो क्वेश्चंस को इन्वॉल्व भी करा है। तो पहला तरीका है बच्चे a प्लस बी इज इक्वल टू 68, दूसरा तरीका है रूट ए रूट बी। ठीक है, अच्छा इनको भी नहीं छेड़ते। तो हमें a प्लस बी मिल गया। अब मैं a माइनस बी के ऊपर जा रहा हूं, तो a माइनस बी का स्क्वायर होगा a प्लस बी का स्क्वायर माइनस में 4ab, क्योंकि मेरे को सिंपल है a b दे रखा है, तो a b यहां से आ जाएगा बच्चे आपके पास 16 का स्क्वायर। तो a माइनस बी का स्क्वायर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बेटा 68 का स्क्वायर माइनस में 4 16 का स्क्वायर। 4 को भी बेटा मैं स्क्वायर बना के अंदर डाल दूंगा, तो ये हो जाएगा 68 का स्क्वायर माइनस में 32 का होल स्क्वायर। तो अब इनको खोलने के लिए मुझे स्क्वायर खोलने की नीड नहीं है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की प्रॉपर्टी लगाऊंगा, 68 प्लस 32 68 माइनस 32। तो 68 और 32 को जोड़ेंगे तो बेटा मेरे पास आ जाएगा 100, इनको मन करेंगे तो 36, तो ये आ गया 3600। एंड a माइनस बी का स्क्वायर अगर 3600 है तो ये आ गया बच्चे आपके पास 60। अब a माइनस बी आपके पास क्या है, इज इक्वल टू 60 है, तो हम कहते हैं b से b कट जाए, ये आ गया 2a इज इक्वल टू 128, a की वैल्यू आ गई बेटा 64। अगर a की वैल्यू 64 है तो b की वैल्यू 4। तो बेसिकली ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ इस मेथड को दिखाने के लिए करा था कि आप किस तरीके से जल्दी आप उन पे पहुंच सकते हो विदाउट द एनी फर्दर कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन। क्योंकि आप करोगे जहां b की वैल्यू जैसे 256 है, तो b की वैल्यू निकालोगे 256 अपॉन है, फिर इस पे पुट करोगे, फिर वो मल्टीप्लाई एलसीएम वाली सिचुएशन क्वाड्रेटिक जनरेट करोगे, तो वो चीज से थोड़ा सा बचाना चाहता था। एक और क्वेश्चन इस तरीके का फिलहाल के लिए कहता है कि इफ am एंड gm बिटवीन अ टू नंबर इन अ रेशियो। तो बेटा दो नंबर जो है ना, मैंने a एंड b ले लिए, तो कहता है am एंड gm दो नंबर्स के बीच में, यानी कि a प्लस बी अपॉन 2 अपॉन में रूट ए बी, कह रहा है m अपॉन n है। तो कह रहा है वो नंबर जो है ना आपके इस रेशियो में होंगे। तो पहला तरीका तो है कि हमने क्वाड्रेटिक जो हमने देखा था, क्वाड्रेटिक में हमने देखा था कि a और b कैसे निकलते हैं, हम उसी के थ्रू चले जाए। दूसरा तरीका है कि बेटा हम कंपोनेंडो डिविडेंडो के रूल्स को भी फॉलो कर सकते हैं। मैं कंपोनेंडो डिविडेंड वाले रूल को फॉलो करना चाहता हूं थोड़ा सा, इसलिए क्योंकि आपको कुछ और चीजें भी इस क्वेश्चन के थ्रू समझ आएंगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे अब इसको सॉल्विंग करें तो a प्लस बी अपॉन में 2 रूट ए बी बनेगा।
तो mn से तो मेरे को मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ a और b निकालना है। तो आप देखो नीचे वाली फिगर जो है, अगर मैं कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाता हूं तो नीचे वाली फिगर जो है ऊपर वाली फिगर में एक बार ऐड भी करूंगा माइनस भी। इससे क्या फायदा होगा बच्चे? अच्छा यही काम मेरे पास राइट हैंड साइड में भी होगा। इससे फायदा क्या होगा बेटा मेरे पास? इससे फायदा ये होगा कि ये सिचुएशन रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर बन जाएगी, एंड नीचे वाली सिचुएशन रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर बन जाएगी। तो इस तरीके से मैं इनका स्क्वायर कॉमन ले सकता हूं, रूट ए प्लस रूट बी अपॉन में रूट ए माइनस रूट बी का स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, m प्लस एन अपॉन में m माइनस एन। यहां से करा तो ये आ गया 1/2। अब यहां पे चलते हैं बच्चे, तो मैंने कहा रूट ए प्लस रूट बी अपॉन में रूट ए माइनस रूट बी रूट एम प्लस एन अपॉन में रूट एम माइनस में एन है। तो मैंने फिर से बच्चे, क्योंकि मैं ए और बी की प्रोग्रेस करना चाहता हूं, अप्लाई करा कंपोनेंट वन डिविडेंडो। तो मेरे को मिला लेफ्ट हैंड साइड में रूट ए प्लस रूट बी प्लस रूट ए माइनस रूट बी। मेरे को मिला रूट बी है, मेरे को यहां मिला रूट ए प्लस रूट बी माइनस रूट ए प्लस रूट बी। तो ऐसा करने से मुझे जो लेफ्ट हैंड साइड में अप्रोच करके मिला, बी से बी कट गया, टू रूट ए अपॉन में टू रूट बी हो गया। यही काम बेटा यहां पर भी होगा, m प्लस एन माइनस में m माइनस एन। तो इजिकल टू बच्चे यहां पे क्या होगा बेटा, ये टू से ये टू कट गया, यहां पे ए बी की पावर 1/2 है, ये उधर जाके शिफ्ट होगी तो स्क्वायर बनेगा। अब मैंने जगह नहीं निकाली बेटा, तो मैं स्क्वायर यहीं पे बना के दिखा रहा हूं। तो मैं एक स्टेप बीच में कर छोड़ रहा हूं। यहां पे जैसे स्क्वायर आएगा तो हम इस नंबर का स्क्वायर करेंगे। तो रूट एम प्लस एन प्लस में रूट एम माइनस एन का स्क्वायर। तो एक बार प्लस में स्क्वायर होगा, एक बार माइनस में स्क्वायर होगा। ये 1/2 जब उधर जाएगा बेटा क्या करेगा, स्क्वायर कर देगा। तो यहां पे तो 1 a/b मिल गया। अब स्क्वायर खोलेंगे तो जब मैं प्लस का खोल रहा हूं तो ये हो जाएगा m प्लस एन प्लस एम माइनस एन प्लस में टू रूट एम प्लस एन और अंडर रूट एम माइनस एन। तो यहां से बेटा n से n कट गया, तो मेरे पास जो ऊपर प्लस वाला है वो आएगा आपका 2m प्लस में टू रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। सेम नीचे बनेगा 2m माइनस टू अंडर रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। तो टू कॉमन लेके कट जाएगा और आप देख सकते हो कि आपके पास ये सिचुएशन आ जाएगी। तो इस ये मेथड में मैं इसलिए जानना चाहता था क्या, क्योंकि आपको ये पता चल सके कि ए प्लस बी और रूट ए बी है, तो आपके पास एक फॉर्मूला डिराइव हो सकता है और किस तरीके से कंपोनेंट और डिविडेंडो का यूज करके हम अपने ओरिजिनल नंबर को यूज कर तक पहुंचते हैं एएम एंड जीएम के थ्रू। तो इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को करवाया, अदरवाइज ये क्वेश्चन बेटा इस तरीके से ना होके क्वाड्रेटिक फॉर्म से भी हो सकता था और वहां से थोड़ा सा ज्यादा इजी रह जाता। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे। कहता है अगर दो पॉजिटिव नंबर का डिफरेंस जो है 12 है एंड हुज एम एक्सीड बाय जीएम बाय 2। तो दो पॉजिटिव नंबर मैंने कहा उनका दोनों का डिफरेंस क्या है 12, और उनके एम का यानी कि a प्लस बी माइनस अपॉन में 2, ये एम ये जीएम से एक्सीड करता है, यानी कि रूट ए बी इसका जीएम है, ये इससे ज्यादा है 12 से। तो मैं इधर 12 ऐड कर दूं तो दोनों बराबर हो जाएंगे। तो a प्लस बी इज इक्वल टू टू रूट ए बी प्लस में 24। तो a प्लस बी माइनस टू रूट ए बी इज इक्वल टू 24। नाउ अब a माइनस बी का 12 है एंड a प्लस बी यहां से ये आ रहा है। बच्चे अब यही वो क्वेश्चन है जिसको मैंने कहा था कि मैं स्पेशली इसलिए कंसीडर करा ताकि आपको सॉल्यूशन सिखा सकूं। तो देखो ये जो है ना रूट ए माइनस सॉरी हाँ रूट ए माइनस रूट बी का स्क्वायर हो गया, ये किसके बराबर है बेटा
24 के बराबर है। अब यहां से इसको देखो, एक्सीड बाय 2 है बेटा, 12 नहीं है। तो मैंने थोड़ी सी गलती भी करी, समझ रीड करने में मिसरीड कर गया बेटा मैं। तो ये 2 है तो 2 का ये हो जाएगा 4, ये 4 तो ये हटाएंगे बच्चे, तो मेरे पास आ जाएगा आपका 2। अच्छा, अब इस फिगर को हम लिख सकते हैं रूट ए माइनस रूट बी, एंड यहां पे है बेटा रूट ए प्लस रूट बी इज इक्वल टू 12। तो यहां पे रूट ए माइनस रूट बी बच्चे ये कितना है मेरे पास 2। तो ये कितना आ जाएगा रूट ए प्लस रूट बी इज इक्वल टू बेटा ये आ जाएगा बच्चे, ये 12 है, ये इससे कटेगा तो 6 हो जाएगा। यानी कि बच्चे रूट ए प्लस रूट बी इज इक्वल टू 6, रूट ए माइनस रूट बी इज इक्वल टू 12। यहां से करा तो हमने इन दोनों को ऐड करा, 2 रूट ए इज इक्वल टू 8, रूट ए की वैल्यू बेटा 4, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे, 1/2 है तो उधर जाके स्क्वायर होगा तो ये 16 हो जाएगा। ए 16 है तो बी मेरे पास 4 हो जाएगा। तो ओनली अ कैलकुलेशन पर्पस की किस तरीके से अवेलेबल फिगर्स को ही मैंने कैलकुलेशन का पार्ट बनाया, यही दिखाने के लिए मैंने इस क्वेश्चन को करा था। तो आगे चलते हैं। कहता है क्वेश्चन बहुत अच्छा है, कहता है 3 नंबर जीपी में है एबीसी, तो इनसे तो बस यही मीनिंग निकला बेटा बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, बस काम खत्म। कहता है इस इक्वेशन एंड इस इक्वेशन के कॉमन रूट है, तो ये शो करना है। कॉमन रूट है मतलब दोनों के रूट्स जो है सेम है, तो एक काम करते हैं, एक के रूट निकालते हैं दूसरी इक्वेशन में पुट कर देते हैं। इक्वेशन के रूट्स कॉमन है तो सेटिस्फाई करनी चाहिए, तो इसलिए मैंने इसके रूट्स निकालने के लिए मैंने कहा d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac का कॉन्सेप्ट पे गया, तो b की जगह पे यहां पे दे रखा है 2b स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू में c, तो ये हो गया बेटा 4b स्क्वायर माइनस 4 इंटू में a इंटू में c, 4 कॉमन लिया b स्क्वायर माइनस में ac। अब b स्क्वायर किसके बराबर है बच्चे, आपके ac के बराबर है, तो d की वैल्यू जो हो गई एक तरीके से आपकी 0 हो गई। अब d की वैल्यू 0 हो गई तो मेरे पास जो रूट्स निकले वो क्या निकले, माइनस बी अपॉन में 2a, तो माइनस बी का मतलब माइनस का मेरे पास 2b और फर्स्ट टर्म है तो 2a, 2 से 2 कटा तो रूट्स क्या है बेटा आपके माइनस बी अपॉन ए आए। अब रूट्स जो है माइनस बी अपॉन ए आए तो हम क्या करें, हम गए इस इक्वेशन के पास, हमने कहा हम तेरे अंदर x की वैल्यू माइनस बी अपॉन ए का स्क्वायर प्लस में 2e माइनस बी अपॉन ए प्लस में f हमने पुट कर दिया, यानी कि जो रूट्स आए थे वो हमने पुट कर दिए। क्वेश्चन के इंफॉर्मेशन से काम हो चुका है, अब मुझे बस अपना ये आंसर निकालना है। तो चलते हैं बेटा, d को हम यहां पे देखते हैं, d इंटू में बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस में 2e माइनस बी अपॉन ए प्लस में फाइव इजिकल सॉरी एफ इजिकल टू 0। तो ई वाली फिगर को उधर ले जाते हैं, डी बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस में एफ इजिकल टू 2e, माइनस वाला बी है तो ये प्लस अपॉन में ए हो जाएगा बेटा, उधर जाके माइनस से प्लस हो जाएगा। तो मैं इसको यहाँ पे माइनस कर देता हूँ, यहाँ से हटा देता हूँ, आपको समझने में ज्यादा आसानी रहेगी। एंड यहां से भी मैंने इसको हटा दिया, अब ठीक है बच्चे। तो मैंने कहा डी बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर, अब एफ के नीचे बेटा मेरे को सी चाहिए, तो मैं काम करता हूं सी से सबको डिवाइड करा, सी से सबको जैसे डिवाइड करा डी बी स्क्वायर, यहां पे भी सी, यहां पे भी सी और यहां पे भी सी, तो डी बी स्क्वायर, अब बी स्क्वायर की जो वैल्यू थी वो ए सी है, एंड ए स्क्वायर सी यहां पे एफ अपॉन में सी यहां पे इजिकल टू 2e, इसके साथ है बी अपॉन में ए सी। अच्छा, बी स्क्वायर ए सी आपके बराबर है, तो हम्म, तो यहां पे एक सेकंड बेटा, मैं पहले यहां से आपका कटा, ए से ए कटा,
सी से सी कटा, तो आपका डी अपॉन ए आ गया, प्लस में एफ अपॉन सी भी आ गया। अब जो है बी स्क्वायर की वैल्यू ए सी है, तो इसका मतलब है मैं ई अपॉन बी चाहिए। तो ई अपॉन बी चाहिए मुझे, बी, अच्छा हाँ, तो इसका मतलब ये है 2 इंटू में ए इंटू में बी, ये हुआ बी स्क्वायर, बी से बी कट गया। तो मैंने बेसिकली ये प्रूव कर दिया कि ट्वाइस ऑफ ई अपॉन बी इज इक्वल टू डी अपॉन ए प्लस में एफ अपॉन सी। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई कि किस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को अप्रोच करना था। आगे चलते हैं बेटा, आगे क्वेश्चन को देखते हैं। तो अब हमारे पास बच्चे क्वेश्चन जो है ना ग्रेटर देन एंड लेस देन के सिंबल में, यानी कि जो हमें काम करेगा वो एएम एंड जीएम का कॉन्सेप्ट पे करेगा, क्योंकि वहीं पर ही हमारे पास ग्रेटर देन और लेस देन की सिचुएशंस होती हैं। तो कहता है अगर एक्स वाई जेड तीन डिस्टिंक्ट पॉजिटिव नंबर है, तो दो नंबर्स के बीच का एएम ऑलवेज ग्रेटर देन इनके जीएम से, एंड वाई प्लस जेड अपॉन में टू इज इक्वल टू आपका वाई जेड, एंड तीसरा है बेटा जेड प्लस एक्स अपॉन में टू ग्रेटर देन जेड एक्स। सिंपल। तो मेरे पास आ गया बच्चे x प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स को मेरे को उन तीनों को मल्टीप्लाई करने को बोला है। तो ये आ गया x प्लस वाई, वाई प्लस जेड एंड जेड प्लस एक्स इज इक्वल टू, बेटा ये जब उधर जाएगा तो ये तीनों जब हमने लेफ्ट हैंड साइड वाले मल्टीप्लाई करे तो टू रूट एक्स वाई इंटू में टू रूट वाई जेड इंटू में टू रूट जेड एक्स। तो मेरे को बच्चे अब जब हम तीनों को करेंगे तो ये हो जाएगा 8, एक्स भी दो बार है, वाई भी दो बार है, जेड भी दो बार है, तो एक्स वाई जेड, एंड हेंस मैंने प्रूव कर लिया। अच्छा, ये चीज जो है अगर मैं इस क्वेश्चन को यहां से नहीं समझ पा रहा कि इससे हम क्या करें, तो आप खुद देखो कि दो ये सम दे रखा है, एंड सम जो बेटा तभी आता है दो नंबर्स के बीच में जब हम अर्थमेटिकल मीन की बात करते हैं, और इधर मेरे को प्रोडक्ट दे रखा है, तो हमें बेसिकली नंबर सम में है तो उनका प्रोडक्ट रूट्स के अंदर होगा। तो कुछ इस तरीके से हम आइडिया लगा सकते हैं कि यहाँ पे एएम और जीएम का कॉन्सेप्ट लगेगा। आगे चलते हैं, कहता है इसकी मिनिमम वैल्यू बताओ। अब इस एक्सप्रेशन को ऐड करना है, ऐड करने का काम एएम करता है, और मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू के लिए मुझे इनइक्वालिटी का साइन भी चाहिए होता है। तो इसलिए मैंने इन दो नंबर्स का बताया कि इसका अर्थमेटिकल मीन ज्योमेट्रिकल मीन से बड़ा है। तो बहुत सिंपल है, 3 की पावर x प्लस में 3 की पावर 1 माइनस एक्स, ठीक है ना, इनका एवरेज ग्रेटर देन अंडर द रूट 3x इंटू में 3 की पावर 1 माइनस एक्स। तो ये हो गया बच्चे 3 की पावर x, 3 की पावर 1 माइनस एक्स ग्रेटर देन 3 की पावर x, 3 अपॉन में 3x, 3x से 3x कट गया, 2 यहां पे रहा। तो इसका मतलब है कि इस फिगर की जो मिनिमम वैल्यू है 2√3 आएगी आपकी। होप आपको समझ में आया। बहुत आसान क्वेश्चन था, लेकिन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में था इसलिए मेरे को करवाना पड़ा। एंड इनइक्वालिटी का साइन चाहिए होता है जब भी मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू चाहिए होती है, तो मुझे स्पेशली वहां पर भी मेरे को एएम और जीएम का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ता है। आगे चलते हैं, देखो इसके अंदर भी हमारे पास इनइक्वालिटी का साइन है, तो मेरे को एएम जीएम का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब यहां पे ये फोर डिस्टिंक्ट नंबर है तो अच्छा, ये एपी में है, ये फोर डिस्टिंक्ट नंबर एपी में है, तो इसका मतलब ये है कि a प्लस सी अपॉन में 2, इनका जो भी एम होगा अर्थमेटिकल मीन, वो किसके बराबर है, b के बराबर है। c प्लस डी का अर्थमेटिक, सॉरी बच्चे एक सेकेंड, b प्लस डी का अर्थमेटिकल मीन जो है वो किसके बराबर है, वो c के बराबर है। ये एपी में है तो हमें कुछ ऐसी बातें शो करनी है। तो चलिए बेटा, इसका मतलब है a प्लस सी इज इक्वल टू 2b एंड b प्लस डी इज इक्वल टू 2c। कुछ ये आया, ठीक है। अब
हमें बच्चे प्रूव करना है BC ग्रेटर देन AD नंबर इन AP, देन शो करो कि BC ग्रेटर देन का साइन तो अभी आया नहीं है बच्चे। फोर डिस्टिंक्ट पॉजिटिव नंबर, तो AP तो इनका AP में है, तो इनका अर्थमेटिकल मीन जो है बी। अच्छा, बी और ये बराबर है। अच्छा, तो यहां से ये भी है कि जो बी है वो बड़ा होगा रूट AC से, एंड सी जो है वो बड़ा होगा रूट किससे बड़ा होगा बेटा आपका, सी जो है आपका रूट उससे बड़ा होगा BT से। ये कॉन्सेप्ट बेटा। अब बात करते हैं, तो इसका मतलब मुझे इसकी जरूरत नहीं थी बेटा। तो हाँ, मैंने ये कह रहा बच्चे कि मैंने देखा ये अर्थमेटिकल मीन इन दोनों के बीच में ये निकला, और अर्थमेटिकल मीन ग्रेटर देन होता है ज्योमेट्रिकल मीन से। तो मेरे को BC को मल्टीप्लाई करवाना है, कुछ नहीं बेटा, बस BC को मल्टीप्लाई करवा देता हूं फर्स्ट और सेकंड को। तो ग्रेटर देन ही रहेगा, यहां पे रहेगा AC इंटू में अंडर रूट BD। तो अच्छा, मेरे को BC के रूट्स को भी हटाना है, तो मैंने करा स्क्वायरिंग भी कर दिया बेटा। अब स्क्वायरिंग, अच्छा बेटा, स्क्वायरिंग से नॉर्मली साइन रिप्लेस होते भी हैं, नहीं भी होते। कहां होते हैं, जहां पे नेगेटिव पॉजिटिव का कंपैरिजन होता है ना, वहां साइन चेंज होते हैं। लेकिन क्योंकि हमने बोला हुआ है कि यार ये पॉजिटिव नंबर है चारों को चारों, इसका मतलब ये भी पॉजिटिव साइन है, ये भी पॉजिटिव साइन है। यानी कि जैसे 2 और मान के चल लो यहाँ पे 5 और ग्रेटर देन 2 दे रखा है, तो ऐसी सिचुएशन में जब दोनों पॉजिटिव है तो उनका स्क्वायरिंग करेंगे तो हमारे पास इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। तो मेरे पास आया बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यहां पे बेटा इनइक्वालिटीज को हमने साइन एज इट इज रहेगा, ए सी इंटू में बी डी। तो मेरे पास बी से एक बार बी कट गया, सी से एक बार सी भी कट गया, तो मेरे पास आया बी सी ग्रेटर देन ए डी। ये हो गया बच्चे आपका हैंस प्रूव्ड। आगे चलते हैं बेटा, फिर से बच्चे क्वेश्चन सेम है, इस बार ये क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है। तो कह रहा है फोर डिस्टिंक्ट नंबर पॉजिटिव नंबर जो है, लेकिन ये जीपी में है। पिछली बार एपी में था, इस बार ये जीपी में है। तो जीपी में है तो मैं ये कहूंगा जैसे ए बी सी डी ये जीपी में है, तो जीपी में होने की वजह से इन दोनों का जो ज्योमेट्रिकल मीन है वो बी होगा, यानी कि रूट ए सी is equal to B and root BD is equal to C। अब हमें ये पता है कि इन नंबर्स का अगर मैं बात करूं a प्लस सी अपॉन टू ग्रेटर देन बेटा अंडर रूट ए सी, एंड दूसरा है a b प्लस टी अपॉन टू ग्रेटर देन अंडर रूट कितना आ गया बी डी। तो हमने अभी अभी बताया कि इसका मतलब यहां पे हम रखेंगे b और यहां पे ये हो जाएगा C। तो ये हो जाएगा a प्लस सी अपॉन टू ग्रेटर देन, इधर मल्टीप्लाई होगा तो a प्लस सी ग्रेटर देन 2b। यहां पे हो जाएगा बेटा b प्लस टी अपॉन टू ग्रेटर देन, बच्चे मेरे पास आया यहां पे C। तो b प्लस टी ग्रेटर देन हुआ 2C। अब हमें बोला हुआ है कि a प्लस टी ग्रेटर देन बी प्लस सी, कुछ ऐसा है। तो इसका मतलब हम b प्लस सी हमारा इन दोनों को जोड़ के आ जाएगा। तो करते हैं बेटा, इसको फर्स्ट मानते हैं, तो एट 1 एंड 2, फर्स्ट और सेकंड को ऐड करें तो a प्लस सी प्लस बी प्लस टी ग्रेटर देन है 2b और 2c। तो मेरे पास आ गया बेटा आपके पास a प्लस में यहां पे आया, एक बार C कटा, एक बार उठाया B, तो यहां से 2 कट गया, a प्लस टी ग्रेटर देन b प्लस सी। तो यहां पे बेटा हैंस प्रूव्ड हुआ। तो क्वेश्चंस अच्छे थे, थोड़ा सा यही ट्रिक्स पॉइंट था कि इनको किस तरीके आइडेंटिफाई कर सके।